एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई नो कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है। हम 2026 यानी कि 2026 में एंटर कर चुके हैं एंड टोटल 20 हम कन्वर्जन्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड पिछली क्लास में हम टोटल 15 कन्वर्जन्स डिस्कस कर चुके हैं। पर OH आता है ना, जब बेंजीन के ऊपर OH आता है तो ये बन जाता है हमारा फिनोल, ठीक है। अब इससे हमको क्या बनाना है बेटा, इससे हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है। कैसा दिखता है बेंजल्डिहाइड? बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आया समझ में? तो देखो इस तरीके से हमने अपना प्रोपीन बना दिया है। एसीटोफिनोन से हमने प्रोपीन बना दिया। ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। प्रोपेनोन क्या होता है बेटा? यस, प्रोपेनोन क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप तो नहीं, यस है ना, कीटोनिक ग्रुप तो नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब यहां पे हम एल्डिहाइड से कीटोन पे जा रहे हैं, प्लस एक कार्बन भी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे एक कार्बन भी बढ़ रहा है। सो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए क्या तरीके बताए थे? कल की क्लास में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी, या तो केसीएन के साथ रिएक्शन कर दो अगर जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहते हैं प्रोपेनोन। क्या कहते हैं इसको? हम प्रोपेनोन कहते हैं। H2 के साथ हमने इसका करा दिया है रिएक्शन। अब अच्छा हमें बनाना क्या था? हमें प्रोपेन टू ओल बनाना था। इथेनॉल टू ब्यूट टू इनअल। इथेनॉल कैसा बनता है? इथेनॉल, इथ मतलब 2, ब्यूट मतलब 4, ठीक है। 4 कार्बन है तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा कोई रिएक्शन हमने पढ़ा था जिसमें 2 कार्बन से 4 कार्बन बन जाता है। सो क्वेश्चन 12 पे आ गए हैं एंड क्वेश्चन 12 है एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड। नाउ एसिटिलीन नाम सुन के घबरा मत जाना, छोटू सा एलिमेंट है, नॉट एलिमेंट, सो सॉरी, छोटू सा कंपाउंड है हमारा, ठीक है। सो एसिटिलीन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि जहां पे आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो जब भी हम लाइव क्लास करेंगे मैं उस चीज का ध्यान दूंगी, बट अगर आप मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, ठीक है। हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं अगेन ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ये है हमारा पार्ट 2 एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई नो कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है। हम 2026 यानी कि 2026 में एंटर कर चुके हैं एंड देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपको जितना पार्टी करना है, जितना मस्ती करना है आप कर लो, लेकिन क्लास को भी आपको अटेंड करना है क्योंकि सर पे आपकी क्या है, बोर्ड्स एग्जाम है। तो देखो बोर्ड्स एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। पार्टी शार्टी कर लो फिर आप आराम से लेक्चर देख लेना, इसीलिए मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्डेड रखा है, लाइव नहीं रखा है, ओके। चलिए सो आज हम कन्वर्जन करने वाले हैं। बेसिकली जो कन्वर्जन रहेगा वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से रहने वाला है। तो जितने भी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन आपका लेक्चर जो होने वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। और टोटल 20 हम कन्वर्जन्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड पिछली क्लास में हम टोटल 15 कन्वर्जन्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मेक श्योर कि आप पहले पार्ट 1 देखें फिर आप पार्ट 2 पे आ जाओ। देखो कन्वर्जन्स जितने कर लो उतने कम पड़ जाएंगे, है ना। तो चैप्टर बाय चैप्टर भी मैं आपको कन्वर्जन्स कराऊंगी, कौन से ईयर में कब क्वेश्चन आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला है हमारा बेंजीन टू एसीटोफिनोन। ये हमारा 2020 में ये क्वेश्चन आया था। चलो बेंजीन से हमें यहाँ पे एसीटोफिनोन बनाना है, तो सबसे पहले पता है रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ये हमको पता होना चाहिए एंड हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है उसका स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए। सो बेंजीन बना दिया एंड द नेक्स्ट वन इज एसीटोफिनोन। अब ये एसीटोफिनोन बनता कैसे है? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं। अब बेंजीन से हमको एसीटोफिनोन बनाना है तो क्या करेंगे हम? यस, हम इसका एसाइलेशन कर देंगे, है ना। हम इसका क्या कर देंगे बेटा? एसाइलेशन कर देंगे। CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारा AlCl4 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा एसीटोफिनोन बन जाएगा। सो ये था हमारा पहला कन्वर्जन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यस, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, नोट डाउन करिए इसको। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ एंड नेक्स्ट कन्वर्जन है बेटा यहाँ पे हमारा इथाइन टू इथेनॉल। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इथाइन टू इथेनॉल। अब पहले इथाइन बना दो। इथाइन मतलब 2 कार्बन, ऑफ कोर्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा इथाइन है। इथेनॉल कैसे बन जाएगा? सो CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड से हमने यहाँ पे इथेनॉल बना दिया है।
इथेन ओल कह रहे हैं, नहीं यहाँ पे इथेन अल होगा ना, हम एल्डिहाइड वाला चैप्टर कर रहे हैं, सो सॉरी। तो यहाँ पे हमारा इथेन अल होगा, इथेन अल है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर है, इथेन अल बनाना है, CH3CHO बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड से हमें क्या लेकर आना है, एल्डिहाइड लेकर आना है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, इसका रिएक्शन हम करा देंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा इथाइन से इथेन अल में, ठीक है, इथाइन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इथेन अल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है किससे, फिनॉल से। ये 2013 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। तो पहले फिनॉल बना लो। कैसा दिखता है फिनॉल, जब बेंजीन के ऊपर OH आता है ना, जब बेंजीन के ऊपर OH आता है तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल, ठीक है। अब इससे हमको क्या बनाना है बेटा, इससे हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है। कैसा दिखता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। अब सबसे पहले तो यहां से ना ये OH हटा दो, तो इसका रिएक्शन हम जब जिंक डस्ट के साथ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा OH यहां से हट जाएगा और ये सिर्फ हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। अब इस बेंजीन से अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, COHCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कर देंगे। आया समझ में, यस, फटाफट से बताओ मुझे। सो फिनॉल से हमारा क्या बन गया है, बेंजल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन पे आ जाओ। फोर्थ कन्वर्जन है एसीटोफिनोन टू प्रोपीन, एसीटोफिनोन टू प्रोपीन। तो सबसे पहले एसीटोफिनोन कैसा बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बच्चे एसीटोफिनोन कहते हैं। नाउ इससे हमको बनाना है प्रोपीन। कैसा दिखता है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा प्रोपीन। तो अब कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले इसका रिडक्शन कर दो, कीटोन का रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहां पे कीटोन जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। सो ये बन जाएगा हमारा CH3 COH CH3। अब देखो यहां से OH जाना है, यहां से H जाना है ना, एक जगह से OH जाएगा, एक जगह से H जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। 443 केल्विन पे हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये सेम चीज आप क्लास 10th में भी पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है, आया समझ में। तो देखो इस तरीके से हमने अपना प्रोपीन बना दिया है, एसीटोफिनोन से हमने प्रोपीन बना दिया। या तो क्वेश्चन एसीटोफिनोन से आएगा या तो प्रोपेनोन से आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ पे आते हैं। अब हम फिफ्थ क्या है, इथेनॉल टू प्रोपेनोन। इथेनॉल से हमको प्रोपेनोन बनाना है, इथेनॉल यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। प्रोपेनोन क्या होता है बेटा, यस, प्रोपेनोन क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप तो नहीं, यस, है ना, कीटोनिक ग्रुप तो नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब यहां पे हम एल्डिहाइड से कीटोन पे जा रहे हैं, प्लस एक कार्बन भी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे एक कार्बन भी बढ़ रहा है। सो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए क्या तरीके बताए थे, कल की क्लास में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी, या तो KCN के साथ रिएक्शन कर दो अगर जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें बेटा, यस, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम RMgX के साथ इसका रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। कितने कार्बन बढ़ाने, एक कार्बन बढ़ाना है, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 MgBr। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3, यहाँ पे C के ऊपर क्या आ जाएगा, OMgBr आके अटैच हो जाएगा, MgBr, इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और यहां से CH3 आके अटैच हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कंपाउंड बन गया। अब फर्दर हम क्या करने वाले हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, यस इसका रिएक्शन बेटा अब हम किसके साथ कराएंगे फर्दर, तो हम इसको हीट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा बन गया। अच्छा, वाटर के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा OH नेगेटिव में, H इसके पास आ जाएगा, देखो ये हमारा बनेगा, बट अभी एक और स्टेप है उसको हम लिख लें। इसके साथ ही क्या बन जाएगा, CH3C OH CH CH3। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, कॉपर के साथ इसको हीट कर देते हैं, ठीक है, कॉपर के साथ इसको हीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनोन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपेनोन बन जाएगा। आया समझ। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन इज 6th है इथेन अल टू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इथेन अल टू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलो इथेन अल के बारे में बात करते हैं, है ना, किसके बारे में बात करते हैं, इथेन अल कैसा दिखता है, इथेन अल CH3C डबल बॉन्ड O H, ये है हमारा इथेन अल, है ना, ये है हमारा इथेन अल, इससे हमारा क्या बन जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बना दो जल्दी जल्दी। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कैसा दिखता है, CH3 CH CH 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, मतलब दो हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लेकर आने हैं। क्या करें, क्या करें, एक नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ाना है, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ कर दे, HCN के साथ कर देते हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन यहां से बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3C। अब देखो जो डबल बॉन्ड O था ना, इसका H इसके पास चला गया तो ये OH और ये हमारा CN बन जाएगा। आया समझ में, इसके पास अच्छा एक और H था पहले से, ये बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CN हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CN जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई है, क्या रिएक्शन समझ में आया है। अच्छा ये तो मैं बताने भूल गई कि ये कौन से ईयर में आया था, ये हमारा 13 में आया था, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम आ चुके हैं एंड क्वेश्चन 7 है प्रोपेनोन टू प्रोपेन टू ओल, ठीक है, प्रोपेनोन से हमें प्रोपेन टू ओल बनाना है तो प्रोपेनोन बनाओ, हाँ प्रोपेनोन बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहते हैं प्रोपेनोन। क्या कहते हैं इसको, हम प्रोपेनोन कहते हैं। H2 के साथ हमने इसका करा दिया है रिएक्शन। अब अच्छा हमें बनाना क्या था, हमें प्रोपेन टू ओल बनाना था। चलो ठीक है, CH3C यहाँ पे OH आएगा एंड CH3 हमको ये बनाना है ना, हमको ये बनाना है तो H2 ऐड कर देंगे यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल या फिर पैलेडियम प्लैटिनम की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, निकल प्लैटिनम एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनोन से बन जाएगा प्रोपेन टू ओल, ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन टू ओल बन जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे चलिए भाई। सो नेक्स्ट है हमारा 8th कन्वर्जन इज, ठीक है, प्रोपेनोन टू प्रोपेन, प्रोपेनोन टू प्रोपेन। अच्छा इससे पहले वाला भी 2013 में आया था और ये भी हमारा 2013 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोपेनोन से प्रोपेन बना रहे हैं, यानी कि कीटोन से हम सिंपल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच करेंगे, ठीक है। तो अब तो देखो हम प्रो हो गए प्रोपेनोन बनाने में, CH3 डबल बॉन्ड CH3CO CH3, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, क्या हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, यस मैम हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहे हैं बेटा, आप किसी की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कर सकते हो। यहाँ पे इस पे हमने दो नेम रिएक्शन पढ़े थे, वन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड सेकंड वन इज क्लेमेंशन रिडक्शन। दोनों में ही हमारा हाइड्रोकार्बन बनता था, यस और नो, यस दोनों में ही बेटा हमारा हाइड्रोकार्बन बनता था। तो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोकार्बन ही बन गया है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, है ना, ZnHg
इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये क्या बन गया, दिस इज क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन है ना। यहां पे हमारा क्या हो गया, यहां पे हमारा क्लेमेंशन रिडक्शन हो गया है, जो कि 2013 का क्वेश्चन है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ, तो नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन है, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, अगेन 2013 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड कैसा होता है, बेंजोइल क्लोराइड तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl, इसको हम बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। इसे हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आ गया हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि इसका हमने क्या कर दिया बेटा, यस इसका हमने क्या कर दिया है, कौन सा रिएक्शन है ये हमारा, H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेस, PDBaSO4, कुछ याद आ रहा है, रोजनमुंड कैटलिस्ट, रोजनमुंड रिएक्शन, हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, सब भूल गए हो, सब भूल गए हो, है ना। तो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ओके। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं एंड क्वेश्चन 10th पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। सो क्वेश्चन 10th है हमारा इथेनॉल टू ब्यूट टू इनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनॉल, अगेन 2013 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। इथेनॉल टू ब्यूट टू इनॉल, इथेनॉल कैसा बनता है, इथेनॉल इथ मतलब 2, ब्यूट मतलब 4, ठीक है, 4 कार्बन है, तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा कोई रिएक्शन हमने पढ़ा था जिसमें 2 कार्बन से 4 कार्बन बन जाता है, पढ़ा तो था, है ना, पढ़ा तो था, याद है, क्रॉस एल्डोल सेल्फ एल्डोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या कराएंगे हम, इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा देंगे, यस मैम। सो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी का सेम H C डबल बॉन्ड OH, यहां से हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास एंड नेगेटिव पॉजिटिव के पास, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH को हम यहां पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, CH3 COH, यहां पे H है, C इसके पास H है, इसके पास H है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है इसका, यहां पे हमारा सेल्फ एल्डोल हो जाएगा, यानी कि यहां से हमारा वाटर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। क्या ये हमारा ब्यूट टू इन अल बन गया, यस मैम बन गया है ना, ये हमारा ब्यूट टू इन अल बन चुका है। आया समझ में, जल्दी बता दो, आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। टोलुइन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, टोलुइन को हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, कर दे, यस कर देते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात थी, हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात थी, फटाफट से रिएक्शन करते हैं, बट हाँ ठीक है, चार्ज है इसमें, आवाज आ रही है, ओके चलो भाई। टोलुइन टू बेंजोइक एसिड के बारे में बात करते हैं। टोलुइन क्या होता है बच्चे, तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप आ जाता है दैट इज कॉल्ड टोलुइन, है ना। बेंजीन के पास जब CH3 ग्रुप आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन। तो इससे हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। कुक वाला प्रोसेस याद है क्या, हाँ कुक वाला प्रोसेस याद है क्या, जब हम इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये क्या बन जाता था, ये हमारा बन जाता था कुक, यस और नो, ये हमारा क्या बन जाता था बेटा, ये हमारा बन जाता था कुक, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। एंड इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि चाहे आपके पास कितने ही कार्बन की चेन क्यों ना हो, मिलेगा आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड ही। अगर यहाँ पे CH3 की जगह CH2 CH3 होता है ना, CH2 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 CH3 होता, तो भी आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलता, दैट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलो ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन पे बढ़ते हैं बेसिकली। सो क्वेश्चन 12 पे आ गए हैं एंड क्वेश्चन 12 है एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड। नाउ एसिटिलीन नाम सुन के घबरा मत जाना, छोटू सा एलिमेंट है, नॉट एलिमेंट, सो सॉरी, छोटू सा कंपाउंड है हमारा, ठीक है। सो एसिटिलीन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको हम एसिटिलीन कहते हैं। एंड एसिटिक एसिड से तो भाई आपकी दोस्ती अच्छी खासी है ना, CH3COOH। एसिटिक एसिड तो आपको पता है, ठीक। अब ये यहां से यहां का सफर वहां तक कैसे पहुंचेगा इसके बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो एसिटिलीन का जो रिएक्शन है वो हम पानी के साथ करा देते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। याद है ना, अभी हम ये रिएक्शन कर आए हैं पीछे, ठीक है, अभी हम ये रिएक्शन पीछे कर आए हैं। अब एल्डिहाइड को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एल्डिहाइड को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम कर देते हैं इसका ऑक्सीडेशन। क्या कर देते हैं बेटा, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड में। दैट्स इट 2013 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 का ही ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन है बेटा ब्यूटेन 1 टू ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पे हमको एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। एंड ये हमारा बहुत पुराना क्वेश्चन है 2012 का, ठीक है, ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ब्यूटेन 1 बना देते हैं। कैसा बनता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है हमारा ब्यूटेन ओल, है ना, और इसमें हमको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। सो CH3 CH2 CH2 COOH, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना इज ऑक्सीडेशन, है ना, ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आप इसका ऑक्सीडेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो और आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है, आ गया समझ में। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 देखो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है ना, क्या है यहाँ पे, 4 मिथाइल एसीटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 4 मिथाइल एसीटोफिनोन कैसे बनेगा मैम, 4 इथाइल एसीटोफिनोन कैसे बनेगा, हाँ, एसीटोफिनोन पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता है, पता है, मैं मान रही हूँ पता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार एसीटोफिनोन बना चुके हैं आज ही की क्लास में, है ना, बहुत बार हम एसीटोफिनोन बेटा बना चुके हैं। सो C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। एंड 4 पे मिथाइल है, यानी कि पैरा पे यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पैरा पे यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इससे हमको क्या बनाना है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अटैच होंगे पैरा पोजीशन पे, COH एंड COH। तो ये कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन करके हो गया मैम, है ना, ऑक्सीडेशन करके हो गया, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, KMNO4 के साथ हमने रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एंड सेकेंड चीज हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। तो 1 स्टेप में मैंने दोनों के दोनों रिएक्शंस आपको बता दिए, ठीक है, 1 स्टेप में मैंने आपको दोनों के दोनों रिएक्शंस यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। चले बढ़े आगे बढ़ जाए, चलो बढ़िया। नाउ देखो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि जहां पे आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, तो जब भी हम लाइव क्लास करेंगे मैं उस चीज का ध्यान दूंगी, बट अगर आप मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, है ना, 15th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इथाइल साइनाइड से हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, इथाइल साइनाइड से हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे, इथाइल साइनाइड बना दो पहले, है ना, इथाइल साइनाइड बना दो पहले, ठीक है, ऐसा बॉम्ब बना दो पहले, नहीं इथाइल साइनाइड बना दो पहले। चलो सो CH3 CH2 CN,
है ना, CH3CH2CN, दिस इज इथाइल साइनाइड। इससे हमको क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है। CH3COH ऐसा दिखता है हमारा इथेनोइक एसिड। तो कैसे ये सफर तय होगा भाई, कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे, इस पे हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करें, क्या करें, एक कार्बन कम करना है, हाँ एक कार्बन कम करना है हमको। ठीक है, हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, इसका साइनाइड का हम यहां पे क्या कर देते हैं बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। H और OH नेगेटिव, यहां पे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड जो है हमारा अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइनाइड जो है हमारा वो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2। ठीक है, CH3CH2CONH2। अब इसका रिएक्शन देखो, अमाइड है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा दो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है, Br2 एंड NaOH की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, Br2 एंड NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, है ना, CH3CH2NH2। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, HNO2 के साथ करा दो, नाइट्रस एसिड के साथ करा दो। ठीक है, HNO2 के साथ जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे, अमाइड ग्रुप जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2 एंड OH। बस एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में लाना कोई टफ है, टफ है क्या, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये तो सबसे आसान है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, या फिर KMNO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा। ठीक, 2012 का क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन नंबर, नॉट अगेन, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो अगेन इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये भी हमारा 2012 का ही क्वेश्चन है, देख रहे हो। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, बेंजोइक एसिड टू M नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हमें M नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये तो आसान है, ये तो आप करके बैठे हो, कर दिया ना, कर लिया है कि नहीं किया है, कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यकीन कर ले रही हूं कि तुम लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा। तो बेंजोइक एसिड इज COH, हमें बनाना है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सो दिस इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये है हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है बेटा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम, ब्रोमीन की प्रेजेंस में हम यहाँ पे ब्रोमीनेशन करा देंगे, FeBr3। ठीक है, FeBr3 ब्रोमीनेशन करा दिया, बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, बन गया है हमारा प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन करना। प्रोपेनोइक एसिड कैसा दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, CH3 CH2 COOH, CH3CH2COH, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड से तो देखो हम फेमिलियर है, CH3COH, ये हमारा है एसिटिक एसिड। अब वहां से हमें यहां तक पहुंचना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी रिएक्शन करनी पड़ेगी, है ना, क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत रिएक्शन करनी पड़ेगी। चलो, तो एक कार्बन हमको हटाना है, तो हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर सकते हैं, यस यस, हाँ, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, CaO, और हम इसको कर देते हैं हीट। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यानी कि CH3 CH3, एक कार्बन कम हो गया, बाय प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे। ठीक है, फिर इसका हम क्या करा देते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एडिशन रिएक्शन याद आ रहा है, कैसे याद आएगा, चलो, CH3 CH2Br, अभी हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया, इसका रिएक्शन करा देते हैं KOH के साथ,
तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 OH। अब तो आसान है भाई, अब तो इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4, बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, बन गया यहां से हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? ठीक है, आ जाए नेक्स्ट कन्वर्जन पे। यस, सो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 18, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 और 2017 में ये क्वेश्चन आया था कन्वर्जन का। ठीक है, 2015 एंड 2017 में ये क्वेश्चन आया था। यहां पे हमको क्या करना है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बना देना है। ठीक है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। अब बेंजोइक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, सो बेंजोइक एसिड कैसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजल्डिहाइड कैसा दिखता है, बेंजीन के पास हमारा CHO ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ठीक, अब हम क्या करें, कैसे पहुंचे कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजल्डिहाइड, मतलब रिडक्शन, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका रिएक्शन बेटा हम करा देते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, असाइल क्लोराइड। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl, ये हमारा बन जाएगा। अब हम इसका रिडक्शन ही तो करा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। ठीक है, PDBaSO4, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा कैसा रिएक्शन है, ये हमारा रोजनमुंड रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। क्लियर है? ओके, आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 बार पूछा गया है। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम 19th कन्वर्जन पे। सो 19th कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, ये हमारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड बना दो, CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। इससे हमको बनाना है 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। मतलब रुको, यहां पे हम 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बना देंगे, CH2COOH, और यहां पे इसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। ठीक, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, एक कार्बन बढ़ाना है, हाँ बढ़ाना तो है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। ठीक है, इसका रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ कर देते हैं, Cl2 के साथ कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस हमने ये रिएक्शन कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, Cl CH2COOH। अब देखो कुछ हद तक बातें क्लियर हैं क्या, कुछ हद तक बातें क्लियर हैं? यस मैम। अब बस हमको क्लोरीन हटाना है, तो क्या करें, NaOH के साथ रिएक्शन कर दो, NaCl यहां से बाहर आ जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? देख लो इसको जल्दी जल्दी। यस, फटाफट से देखिए इसको, फिर हम चलेंगे अपने आखिरी कन्वर्जन पे। ठीक है, लास्ट कन्वर्जन है आज की क्लास का। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, और भी लेक्चर्स आएंगे कन्वर्जन्स पे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नाउ लास्ट कन्वर्जन है, लेकिन ये आज की क्लास का, एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। ये आपका पूछा गया था 2017 में। ठीक है, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। सो एसिटोफिनोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसिटोफिनोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O CH3। इससे हमको बनाना है बेंजोइक एसिड। तो कैसे बनता है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के साथ, है ना, C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या करें, क्या करें, हम इसका रिएक्शन NaOCl2 के साथ करा देते हैं। नहीं, गड़बड़ हो गई ना वैलेंसी, NaOCl। ठीक है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O Na आ जाएगा, Cl H के साथ बाहर आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है,
फिर फर्दर इस सॉल्ट का रिएक्शन हमने CHCl3 के साथ करा दिया, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ करा दिया, और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तब हमारा क्या बन जाएगा बेटा, तब हमारा यहां से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहां पे टोटल 20 के 20 कन्वर्जन्स हमने यहां पे कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम अमाइंस की कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर बच गए उन सबके ईयर बाय ईयर मैं आपको कन्वर्जन्स करा दूंगी कि कब कौन से ईयर में किस टाइप का कन्वर्जन आपसे पूछा गया था। सो आज की क्लास फिर हम यहीं पे करेंगे एंड, है ना। चलिए, सो लेट्स एंड दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, जो भी डाउट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आप अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाओ, है ना, और अच्छा सा एक रेजोल्यूशन ले लो। अगर आप चाहो तो आप अपना रेजोल्यूशन मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो, मतलब मुझे बता भी सकते हो कमेंट करके। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।